सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, अपने जो ओल्ड पेपर जो सीरीज़ अपने चला रखी है, तो उसका अपने ये दूसरा वीडियो है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने एक क्लास है वो डाल चुके हैं, तो उसमें अपने इस सीटी का ये अपने पेपर है वो चल रहा है इसमें। तो उसमें अपने पहली क्लास में 36 नंबर क्वेश्चन तक अपने सॉल्व कर लिए थे। और आपको बता दूं कि सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जो कि 131 डी सीरीज़ का ये पेपर अपने है वो हल कर रहे हैं। तो इसमें अपने पिछली क्लास में 36 क्वेश्चन कर चुके थे। इसके बाद में अपने नेक्स्ट इस क्लास को आगे है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें 37वां क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आप क्लास को पूरा देखें, और जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इन पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन का अच्छी तरह से रिवीजन करें, खास करके जिनका सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होना है ग्रुप ए और बी का, तो उनके लिए काफ़ी रामबाण ये क्लासें साबित हो सकती है। तो आप पुराने पेपरों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीके के, उनका अच्छी तरह से अध्ययन करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम जिस वर्ष में किया वह वर्ष है। तो 1976, 1961, 1978 और 1982, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथियों, इनमें जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किया था। कब किया था? 1976 में। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मैं आपको बता दूं कि अपने बहुत कम समय में इन क्वेश्चनों का है वो अध्ययन करेंगे, जिससे आपका समय है वो ज़ाया ना हो। पिछली क्लास आपने देखी होगी, अपने लगभग 18 या 19 मिनट का वीडियो था और उसमें 36 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। तो उसी पर स्पीड से अपने चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से रिक्त स्थान अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इंडिया जीके से संबंधित भी क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में इंडिया जीके लगेगा, तो इसलिए पहले मैंने इन पेपरों को शामिल किया है अपनी क्लासों में, ताकि हम इंडिया जीके में भी आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन है वो कर सकें। तो देखिए साथियों, जो सामान्य वर्षा से कितनी अधिक होने पर जो प्रचंड सूखे की स्थिति होती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 50% से अधिक सूखा होने पर जो प्रचंड सूखे की स्थिति है वो बन जाती है। तो आपका सी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो साथियों, ऑप्शन आपके सामने है, गंगा का मैदान, पूर्वी तट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो साथियों, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में इंडिया जीके के जो क्वेश्चन है उनमें पूछा गया है। तो रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य साथियों हो जाएगा केरल। अब बी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो अमन, ओस तथा बोरो है वो साथियों चावल से संबंधित किस्में हैं। ये चावल की किस्में हैं, अमन, ओस और बोरो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरन तथा नारकोंडम है, यानी बेरन और नारकोंडम है, ये क्या है। तो देखिए साथियों, ये है वो भारत में ज्वालामुखियों के नाम है। बी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना कोई समय गंवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेघालय का पठार का सर्वोच्च बिंदु या शिखर कौन सा है। किसका? मेघालय के पठार का सर्वोच्च बिंदु यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अपने शिलांग है वो मेघालय के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे छोटा यानी लंबाई के हिसाब से ये पूछ रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई के अनुसार कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, NH 966B, NH 44, NH 127A और NH 548। तो साथियों, यहाँ पर जो भारत में सबसे छोटा लंबाई के अनुसार जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हो जाएगा आपका NH 966B। ए ऑप्शन है वो आपका उत्तर हो जाएगा, NH 966B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। तो ये इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो अभी चल रहे हैं। तो साथियों, जो रिफ्ट नदी घाटी में जो बहने वाली नदी हैं, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, नर्मदा, गंगा, सतलुज और गोदावरी। तो साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा है वो इन चार ऑप्शन में रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है।
इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों 46 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान जीके से संबंधित ये क्वेश्चन है और पुराने पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो देखिए साथियों क्वेश्चन है अपना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर और बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, जयपुर, दौसा और टोंक। तो साथियों अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, यहाँ पर है वो स्टेपी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है, यानी ये किस झील से संबंधित है या किस नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, श्यामपुरा और भाट नहरें हैं वो जयसमंद झील से संबंधित है या फिर माही नदी से, कोटा बिराज से या नर्मदा नहर से। तो साथियों ये श्यामपुरा और भाट नहरें हैं, ये जयसमंद झील से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, जयसमंद झील से संबंधित। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है। तो साथियों ये क्वेश्चन रीट में भी पूछा गया था, जो हिंदी विषय का जो एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और सीटी में भी पूछा गया है। यानी जो सीटी का एग्ज़ाम हुआ था लगभग महीने भर पहले, उसके बाद में ये रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। तो आप पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से देखें, खास करके अपनी इन क्लासों को आप देखते रहें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए साथियों, राजस्थान के जिस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है वो जिला हो जाएगा आपका बीकानेर। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है तो वो कौन सी है। गार्नेट है, वोलेस्टोनाइट है, यूरेनियम है, फेल्सपार है। तो इनमें से कौन सी जो वो खाने हैं वो किस खनिज के लिए जानी जाती है। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा, गार्नेट के लिए जानी जाती है। कौन सी खाने, कुशालपुरा और जनकपुरा की जो खाने हैं वो गार्नेट के पदार्थ के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साथियों कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो पूर्व पश्चिमी गलियारा है वो झालावाड़ ज़िले से नहीं गुजरता है इन 4 ऑप्शन में। बाकी जो कोटा है इसमें से गुजरता है, बूंदी और बारां इन तीनों ज़िलों से गुजरता है, जबकि झालावाड़ से नहीं गुजरता है। तो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन पर। साथियों मैं आपको बता दूं कि अपने बहुत कम समय में इन क्वेश्चनों को रिवीजन है वो कर रहे हैं बिना कोई अन्य समय गंवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 51 नंबर, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है वो प्राप्त करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़ और बारां। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा झालावाड़ है वो इन 4 जिलों में सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। तो साथियों 52 नंबर क्वेश्चन है अपने सामने। तो भील जनजाति का है वो मक्का मुख्य भोजन है वो माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो साथियों उत्तर में सबसे पहले जो जिले दिए गए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, गंगानगर है वो सर्वाधिक उत्तर में स्थित है। इसके बाद में बीकानेर आ जाएगा, फिर इसके बाद में जोधपुर आ जाएगा और फिर जालौर आ जाएगा। यानी 1 और उसके बाद में 4 जिस ऑप्शन में है, तो 1 में ये देखिए 1 के बाद 4 सी ऑप्शन में सही है। तो अपना आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले 1 आएगा, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 नंबर। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण पूछा है, यानी अपने राजस्थान में ऊपर की दिशा से नीचे की दिशा की ओर चलेंगे तो इन जिलों का क्रम है वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 54 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है। आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी 3 है वो झुंझुनू में स्थित है, 1 है वो झुंझुनू में स्थित नहीं है। तो देखिए साथियों, शाकंभरी, मनसा, बीड़ और गोगेलाव ये आपके सामने है। तो इसमें साथियों आपका उत्तर हो जाएगा गोगेलाव, ये है वो झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। शाकंभरी, मनसा माता और बीड़ ये तीनों ही झुंझुनू जिले में स्थित संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। तो साथियों जो राजस्थान की बांका पट्टी है वो फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। ये अपने काफ़ी बार पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए साथियों 56 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो साथियों 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और सोयाबीन। तो ये जायद की फसलों के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी है वो जायद की फसल नहीं है। तो यहाँ पर सोयाबीन है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है वो सब्जियों में नहीं आती है सोयाबीन। बाकी जो आपके सामने है तरबूज ये जायद की है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये तीनों ही जायद की फसलें हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फसलों में, तो इसको आप महत्वपूर्ण मान लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपना 57 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। इसमें पूछा है साथियों कौन सा कथन है वो असत्य है। तो आपको असत्य कथन है वो बताना है। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में जूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी और पूर्वी भाग में की जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका उत्तर होना चाहिए। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये बिल्कुल गलत है। तो असत्य इसने पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो असत्य है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपने भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये क्वेश्चन है वो साथियों बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो यानी छिड़काव सिंचाई या फिर फुहारा पद्धति को किस नहर के साथ जोड़ा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, नर्मदा नहर परियोजना में जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है या फिर इसको फुहारा पद्धति आप बोल सकते हैं, ये नर्मदा नहर से संबंधित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है वो कितना था? तो शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है साथियों यहाँ पर। तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के जो आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनको माना जाता है। 0 से 6 में शिशु लिंगानुपात को गिना जाता है, जो कि राजस्थान में 2011 में 888 था। आपको 888 याद रखना है शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपना 60 नंबर क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? तो यहाँ पर कोट आपके सामने नीचे दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से सत्य है वो आपको बताने हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो सत्य कथन है वो है आपके सामने। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ये असत्य है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, ये सत्य है। और उसके बाद में यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये भी असत्य है। और यह दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये कथन सही है। तो दूसरा और चौथा है अपना सही हो जाएगा। तो इस अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है वो सही माना जाएगा। इसके बाद में अपने साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? यानी राजस्थान का जो मंत्री परिषद है उसका आकार कितना होना चाहिए, यानी कुल संख्या का 15% होता है। तो ये बात है वो किस संविधान में उस अनुच्छेद में लिखी गई है, संशोधन में लिखी गई है? तो इसमें आपका आंसर है वो साथी हो जाएगा ऑप्शन डी है, संविधान अधिनियम 2003 51वां संशोधन है। इसमें ये बात लिखी गई है कि राजस्थान के जो मंत्री परिषद है उसका आकार कुल जो सदस्य हैं विधानसभा में 200, उनका 15% होता है मुख्यमंत्री सहित। तो 15% यानी 30 है वो मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो ये बात लिखी गई है संविधान 51वां संशोधन अधिनियम 2003 में। नेक्स्ट चलते हैं अपने साथियों 62 नंबर क्वेश्चन पर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी है वो सुमेलित है? यानी उप मुख्यमंत्री से संबंधित जो एक आपके सामने सुमेलित ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ये बिल्कुल सुमेलित ऑप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अपने, ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000 रुपये जुर्माना है वो उसे अधिकारी पर लगाया जाएगा सूचना नहीं देने पर। नेक्स्ट देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? ऑप्शन आपके सामने है गायत्री देवी, शारदा भार्गव, प्रियंका चतुर्वेदी और सोना मानसिंह। तो साथियों इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा शारदा भार्गव है वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य रही थी।
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर पर अपने पहुंच चुके हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी है। तो साथियों 101, 102 और 103 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये 4। तो अपना आंसर है वो हो जाएगा EWS है वो आरक्षण से संबंधित है, तो इससे संबंधित जो संवैधानिक संशोधन है वो हो जाएगा आपका C ऑप्शन है वो उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर संवैधानिक संशोधन में EWS आरक्षण से संबंधित व्याख्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, यानी कानून मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर साथियों आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री आप बोल सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, यानी आपको सही नहीं है उसको छांटना है, यानी 3 यहाँ पर सही है और 1 गलत है। तो देखिए साथियों इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन D है वो सही नहीं है। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं, ये राजस्थान के राज्यपाल है। इसके बाद में साथियों ये बाकी जो ऊपर तीनों हैं ये ऑप्शन सही है। मदन लाल खुराना ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राम नाईक है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, जबकि कलराज मिश्र है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो ये ऑप्शन है सही नहीं है, D ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों 68 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, तो A ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर इनको सही कोट है वो पहचानना है, तो इसको थोड़ा सा अपने छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन है वो सभी अपने दिखाई दें। तो देखिए साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है, ये बात मुझे सही लग रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। तो साथियों ये दोनों ही बातें मुझे हैं वो सही लग रही हैं, तो यहाँ पर इसके अनुसार अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, दोनों कथन सही है, ऑप्शन D आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान राज्य सूची के किस विषय या संसद राज्य सूची के किस विषय पर अनुच्छेद के तहत है वो कानून बना सकती है? तो संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है, यानी राज्य सूची पर जो संसद को कानून बनाने का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत है वो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून है वो बना सकती है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? तो साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है वो PC महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी, B ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया, यानी भारतीय महिला बैंक जो स्थापित किया गया था इसे किस वर्ष लॉन्च है वो किया गया था? ये एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C है वो 2013 में भारतीय महिला बैंक को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C है वो 74% कर दिया गया है। भारत में रक्षा क्षेत्र में जो स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की जो सीमा है उसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में कृषि आय की गणना है वो की जाती है, यानी किस प्रकार से की जाती है? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, निर्गत विधि के माध्यम से की जाती है, ऑप्शन B आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन A आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो साथियों मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो हो जाएगा ऑप्शन जो 3 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका उत्तर है वो हो जाएगा, यानी डी में केवल 3 नंबर दिया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर आपका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो साथियों भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत है वो पंतनगर विश्वविद्यालय से हुई थी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, पंतनगर विश्वविद्यालय से भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RTGS यानी वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन यानी जीवन प्रचालन प्रारंभ हुआ था, कौन से वर्ष से प्रारंभ हुआ था, ये आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए है 2004 में इसका प्रचालन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 79 क्वेश्चन पर अपने पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? बागवानी है, वानिकी है, सिंचाई है और पशुपालन, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था, यानी कहाँ से शुरू किया गया था इसको? तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलिया उत्तर प्रदेश से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसका शुभारंभ किया गया था, बलिया उत्तर प्रदेश से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बूंदी में स्थापित किया गया है, ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान में अंत्योदय योजना जो कि 1977 में शुरू की गई थी का उद्देश्य क्या था? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, बंजर भूमि का विकास करना, भिखारियों का पुनर्वास करना और सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और फसल बीमा उपलब्ध कराना। तो साथियों ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, अंत्योदय योजना है वो सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान आपको करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ये रीट में भी शायद एक शिफ्ट में पूछा गया था और सीटी में ये पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर यानी जिला परिषद को 5% दिया जाता है, पंचायत समिति को 20% दिया जाता है और ग्राम पंचायत को 75%। यानी आपको क्या करना है कि ग्राम पंचायत सबसे छोटी होती है तो इसके लिए आप याद रखें सर्वाधिक बड़ा, उसके बाद में पंचायत समिति जो बीच में आती है तो उसके बाद इसके लिए हो जाएगा 20% और जिला परिषद जो सबसे बड़ा होता है इन तीनों में, लेकिन उसके लिए जो आएगा 5%। यानी इनको तो आप बड़े से छोटे की ओर याद रखेंगे और इनके सामने छोटे से बड़े की ओर लिख देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे भी ये पुराने या नए पेपरों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु है वो सम्मिलित नहीं है? तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साथियों शहरी सड़कें हैं वो राजस्थान के 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में शामिल नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन शामिल है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सिंचाई परियोजना एक तरफ है और एक तरफ स्थान या जिला दिया गया है। तो देखिए साथियों यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। पांकली ये जालौर में स्थित है, पैंथली ये बारां में स्थित है और इंदिरा लिफ्ट ये गंगानगर में स्थित बताई रही है और भीमलत है ये बूंदी है। तो साथियों यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा लिफ्ट नहर ये गंगानगर में स्थित नहीं है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो साथियों ये योजना है वो 2021 में प्रारंभ की गई थी, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 में शुरू की गई। नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है। तो साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार करंट जीके में जो पीछे एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण से ये योजना संबंधित है। कौन सी योजना? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपने 88 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां पर होता है? तो साथियों आपको पता है राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन है वो डेकाना नागौर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य कितना है? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 12 रुपये प्रति किग्रा है वो जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार ये पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। इसमें थोड़ा सा विवाद रहता है, तो यहाँ पर बोर्ड ने 7 माना है और भविष्य के लिए भी आप याद रखें 7 लिफ्ट नहरें। कुछ किताबों में 9 लिफ्ट नहरें भी दिया हुआ होता है, तो आप 7 मान ले, बोर्ड ने इसका उत्तर 7 मान लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए साथियों, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेज़बानी किस संस्थान द्वारा की गई थी? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो कि फरवरी 2022 में आयोजित हुआ, तो इसकी जो मेज़बानी है वो साथियों ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा की गई थी। TERI को आप इसे बोल सकते हैं। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं साथियों, आपसे निवेदन कि आप क्लास को शेयर अवश्य करें। हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? तो ये करंट जीके के ऑप्शन में ये पूछा गया क्वेश्चन था, हो सकता है ये आगे ना पूछा जाए, लेकिन इसके अनुसार मैं आपको उत्तर बता दूं। जिन्होंने राजस्थान का दौरा किया था सितंबर 2022 में वो थे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों लक्ष्य सेन ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा जाए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र से संबंधित थे। कौन? अभिजीत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 95 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुँच चुके हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल विकास कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष कौन है? तो साथियों ये कर्ण जी के से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनीता बघेल है वो राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल विकास कल्याण समिति की अध्यक्ष वर्तमान में है। कौन? अनीता बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो साथियों वर्तमान में जो राजस्थान के लोकायुक्त हैं वो है आपके सामने ऑप्शन डी है प्रताप कृष्ण लोहरा। ये बहुत बार पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, तो प्रताप कृष्ण लोहरा इस ऑप्शन का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, 97 नंबर क्वेश्चन जो कि इंडिया जीके से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है वो मुंबई और हैदराबाद में 2021 ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। किसको? मुंबई और हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस IIT संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है? ये करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है। किसने? भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपने जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये IT से संबंधित क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में भी ये शायद पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ई मित्र एट होम, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट जीके के ऑप्शन में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, ई मित्र एट होम योजना को निम्नलिखित में से किन जिलों में शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर एवं जयपुर के शहरी क्षेत्रों हेतु इसे शुरू किया गया है। किसको? ई मित्र एट होम योजना को। नेक्स्ट देखिए साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन आपके सामने है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, साओ पाउलो ब्राज़ील, पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली भारत। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी करेगा। ये करंट जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए साथियों, अपना क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, नेटवर्क से संबंधित। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में एकल बस संरचना है वो पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का अपना आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है। तो साउंड फाइल फॉर्मेट की यदि बात करें तो LOG फाइल, DAT फाइल, वेव फाइल्स और DRV फाइल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों, वेव फाइल है वो साउंड से संबंधित फाइल है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो साथियों इस प्रकार से ये 102 क्वेश्चन थे उस पेपर में जो GK और कंप्यूटर से संबंधित थे, और जिसमें राजस्थान GK और इंडिया GK है वो इससे CET में पूछा गया था। तो ये सेकंड ग्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी राजस्थान और इंडिया GK आपको पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और अपने बहुत कम समय में यहाँ पर है वो अपने 64 क्वेश्चन इस क्लास में किए हैं। आपको आधे भी मिनटें हैं वो नहीं लगी हैं, लगभग अपने 1 मिनट में 2 क्वेश्चन के हिसाब से अपने स्पीड से चले हैं। तो आपका समय भी ज़्यादा ज़ाया नहीं किया है। और नेक्स्ट क्लास अपने जल्दी ही डाउनलोड करेंगे, और जो कि CET के चारों पेपर अपने करेंगे। तो नेक्स्ट अपनी क्लास है वो बहुत जल्द आपको मिलेगी। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।